जय हिंद दोस्तों, MPPSC 2.0 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे MPPSC प्री 2020 एवं 21 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो आज प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये रिवीजन होगा, जिसमें कि आप लोग देखेंगे यूनिट 10, यूनिट 9, यूनिट 7 और 6। इनका आज हम लोग रिवीजन करेंगे। आज कुल हम 100 प्रश्न या 101 प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो VS रमा देवी जी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? तो उत्तर है 61वां संविधान संशोधन 1988, जो कि 89 में प्रभावी हो गया था। अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग की टैगलाइन क्या है? तो हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। क्या है? हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग की वर्तमान सचिव तो कौन है? श्रीमती सुनीता त्रिपाठी जी हैं। अगला प्रश्न है, UPSC की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती RM बैथ्यू कौन है? श्रीमती RM बैथ्यू। अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे? उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्र नाथ। अगला प्रश्न है, लोक सेवा आयोग के पूर्व संघ शब्द किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? संघ शब्द किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की किस धारा के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? उत्तर है 118(3) के तहत। अनुच्छेद धारा पूछा गया है आपसे, तो धारा 118(3) के तहत। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के पदेन सदस्यों की अधिकतम सीमा कितनी होती है? उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का ध्येय वाक्य क्या है? तो हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण को कब समाप्त किया गया? उत्तर है 1 अप्रैल 2003। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 151 उपबंध करता है? उत्तर है CAG का प्रतिवेदन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के लेखाकार का जो महालेखाकार होते हैं उनका कार्यालय कहाँ है? तो ग्वालियर में प्रमुख कार्यालय है और भोपाल में उसका उप कार्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, IPv6 में एड्रेस के लिए कितने बिट नंबर का प्रयोग किया जाता है? तो 128 बिट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हॉटमेल किस भारतीय की देन है? उत्तर है सबीर भाटिया। अगला प्रश्न है, ERNET का संबंध है? तो शिक्षा व अनुसंधान से। अगला प्रश्न है, DNS का पूरा नाम क्या है? डोमेन नेम सिस्टम। अगला प्रश्न है, MP ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब हुई? तो जुलाई 2006 में। अगला प्रश्न है, MCA 21 का संबंध है? किससे है? तो ई-प्रशासन से है। अगला प्रश्न है, CVGIL ऐप का संबंध है? किससे है? तो चुनाव से है, जो शिकायत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बोलो ऐप का संबंध है अमरनाथ यात्रियों हेतु। अगला प्रश्न है, हमराज ऐप का संबंध है? तो इसका संबंध सेना से है। अगला प्रश्न है, पेंसिल पोर्टल का संबंध है? किससे है? तो बाल श्रम निरोधक से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, धारा 66F का संबंध है? इसका संबंध है साइबर आतंकवाद में जो दंड दिया जाता है उससे इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, वन हाफ तथा मंकी उदाहरण है? तो उत्तर है कंप्यूटर वायरस। फ्लैम का संबंध है इंटरनेट पर लिखे गए अपशब्द से।
अगला प्रश्न है, एक से अधिक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया ईमेल क्या कहलाता है? तो स्पैम कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा 2020 को एआई वर्ष घोषित किया गया है? उत्तर है तेलंगाना। डीप माइंड एआई का संबंध किस कंपनी से है? उत्तर है गूगल। अगला प्रश्न है, सोफिया रोबोट किस देश ने बनाया है? उत्तर है हांगकांग। फादर ऑफ रोबोटिक्स किन्हें कहा जाता है? तो जोसेफ एंजेल वर्गर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ड्रोन रोबोट किस श्रेणी में आते हैं? तो टेलीपोर्टेड जो रोबोट होते हैं वो ड्रोन रोबोट श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, मैक एड्रेस का साइज क्या होता है? 48 बिट। उत्तर है 48 बिट। अगला प्रश्न है, सीडीएमए का पूर्ण रूप क्या है? कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस। अगला प्रश्न है, बायोजेनेटिक्स का सिद्धांत या पुनरावर्तन का सिद्धांत या जाति आवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया। अगला प्रश्न है, मानव अनुवांशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो वाल्टर सटन ने दिया 1900 में। इसके अंतर्गत लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं। यदि बात करें मानव अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। इसके साथ साथ यदि बात करें केवल अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाएगा? तो वो ग्रेगर मेंडल जी को कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल एवं क्षार संकल्पना की जो परिभाषा दी गई थी सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? तो आर हीनियस जी के द्वारा 1887 ईस्वी में दी गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने का श्रेय किन्हें जाता है? तो मेंडलीव को जाता है। तत्वों को बढ़ते क्रम में इसमें बताया गया है और परमाणु भार के आधार पर यह सारणी बनाई गई थी। दूसरा इसमें हो जाएगा, आवर्त जो सारणी थी आधुनिक वो किसने बनाई थी? तो 1913 में हेनरी मोसले द्वारा बनाई गई थी और इसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, परमाणु की किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 2n² के आधार पर हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? तो थॉमसन ने दिया था। प्रथम परमाणु मॉडल भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाउली का सिद्धांत। पाउली के सिद्धांत को ही अपवर्जन का सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्री विकार के उदाहरण हैं? तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या क्लाइन-फेल्डर सिंड्रोम भी इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। संवेग संरक्षण का नियम तृतीय नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कुल कितने मेगा फूड पार्क हैं? तो मंजूरी 42 को मिल चुकी है, स्वीकृत 37 है और परिचालन की बात करें तो 22 है। अगला प्रश्न है, अवंती मेगा फूड पार्क किस जिले में है? तो देवास मध्य प्रदेश में है। श्रीनी मेगा फूड पार्क चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। उदय मेगा फूड पार्क नीमच मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2020 में भारत के किस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है? उत्तर है पन्ना, जो कि 12वां है। 27 से 28 अक्टूबर 2020 को इसको शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश में 3 हैं, जिसमें पचमढ़ी 2009, अचानकमार 2012 और पन्ना 2020 में। पहला कौन सा था? तो नीलगिरी था 2000 में। कुल देशों की बात करें तो 129 देश इसमें शामिल हैं। कुल यदि वर्तमान में बात करें विश्व में कितने हैं? तो 714 हो गए हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? उत्तर है मेडुला ऑब्लांगेटा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? उत्तर है यकृत। अगला प्रश्न है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? उत्तर है बीटा कोशिका। अगला प्रश्न है, CSIR AMPRI
एम्प्री मध्य प्रदेश के किस स्थान में अवस्थित है? उत्तर है भोपाल, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? उत्तर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? तो 10 अगस्त 1948 को की गई। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और यदि मध्य प्रदेश में पूछे कौन थे अध्यक्ष, तो डॉक्टर अनिल काकोडकर जी थे, जो कि बड़वानी मध्य प्रदेश से संबंध रखते थे। परमाणु ऊर्जा विभाग की बात की जाए तो 3 अगस्त 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और प्रधानमंत्री जी इसके हेड होते हैं। अगला प्रश्न है, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थापित है, जिसे RR कैट भी कहा जाता है? उत्तर है इंदौर। स्थापना कब हुई? तो 10 फरवरी 1984 को इसकी स्थापना हुई थी। 2 क्षेत्रों में इसमें काम किया जाता है, कणों के त्वरक के रूप में और लेजर के क्षेत्र में। आगे देखते हैं, मशरूम की प्रजातियों के उदाहरण हैं। तो वाइट बटन और आयस्टर मशरूम। कौन से? वाइट बटन और आयस्टर मशरूम। अगला प्रश्न है, जेट्रोफा के अन्य नाम। जेट्रोफा के अन्य नाम की बात करें तो जंगली अरंड, रतनजोत, जमालगोटा, व्याघ्र अरंड के रूप में जाना जाता है। इसके वनस्पतिक नाम की बात करें तो जेट्रोफा कर्कस इसे कहा जाता है। इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो बायोडीजल के रूप में इस्तेमाल होगा, और यदि इसको लगाना हो तो 1:1:1 के रेशियो में होगा, जिसमें रेत, मिट्टी और कंपोस्ट की जो खाद होती है वो तीनों का अनुपात 1:1:1 के रेशियो में होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहा जाता है? तो जीवोम कहा जाता है। और पारिस्थितिकी है क्या? तो विज्ञान की एक शाखा है। सबसे छोटी इकाई की बात करें तो जीवमंडल होगी। अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रवाह कितने प्रतिशत होता है? तो 10% होता है। पर्यावरण में 3R का क्या अर्थ है? तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो सागर। भोपाल गैस त्रासदी 2 से 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। उसकी स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार में किस दिन सरकारी दफ्तर बंद रहेंगी, ये घोषणा की गई थी? तो उत्तर होगा गुरुवार। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण का पता जल में घुली किस गैस से पता चलता है? तो उत्तर है ऑक्सीजन। कितनी डेसिबल से अधिक ध्वनि ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? उत्तर है 45 डिग्री डेसिबल से अधिक। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1974 को। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है? उत्तर है अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, भारत में PIL का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो उत्तर है न्यायमूर्ति PN भगवती जी को। यदि मदर ऑफ PIL की बात करें तो कपिला हिंगोरानी जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अभिलेख न्यायालय का उल्लेख सर्वोच्च न्यायालय में बात करें तो अनुच्छेद 129 और उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 215। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति, तो राज्यसभा के जो प्रथम उपसभापति थे श्री SV कृष्णमूर्ति राव जी थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? उत्तर है ब्रिटेन। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी निर्वाचन प्रणाली या प्रक्रिया अपनाई जाती है? उत्तर है एकल संक्रमणीय मत पद्धति, या यदि ऑप्शन में आपको मिलता है तो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 55(3) के तहत। अगला प्रश्न है, ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्हें एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा? उत्तर है डोनाल्ड ट्रंप। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो उत्तर होगा 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, किस दिनांक को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? उत्तर है 26 नवंबर 1949। संविधान में
मूल ढांचा का सिद्धांत किस वाद के बाद सामने आया? उत्तर है केशवानंद भारती वाद। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के बाद समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976। संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य शामिल थी? उत्तर है 15। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष तो JV कृपलानी जी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में मुस्लिम एवं सिख प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर होगा मुस्लिम 79 और सिख 4। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो कुल 33। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कौन थे? तो लियोनस कार्टियस। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पुलिस पेंशन न्याय किस विषय से संबंधित है? उत्तर होगा आरक्षित विषय। हस्तांतरित विषय की बात कर लें तो चिकित्सा, शिक्षा और स्थानीय शासन जो सुशासन था वो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है, भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। किस आयोग की सिफारिश पर 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? उत्तर है ली आयोग। देसी राजाओं के महत्व को देखते हुए नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई? तो उत्तर होगा 8 फरवरी 1921। और अध्यक्ष की बात करें तो उस समय जो भी गवर्नर जनरल रहे होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। एक्ट 1919 में सुधारों हेतु व समीक्षा हेतु कौन सा कमीशन बनाया गया? उत्तर होगा साइमन कमीशन। किस अधिनियम के तहत बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, ऐसे वित्तीय संस्थान जिन्हें छाया बैंक कहा जाता है? उत्तर है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। उदाहरण की बात करें तो बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड कंपनियां आदि इसके उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, म्यूचुअल फंड कंपनियों को कौन नियंत्रित करता है? तो उत्तर है सेबी। बीमा कंपनियों को कौन नियंत्रित करता है? तो RBI नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, सेबी की स्थापना, अध्यक्ष और मान्यता। तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो अजय त्यागी जी हैं। और मान्यता की बात करें तो 30 जनवरी 1992 को इसको मान्यता प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज नीति कब घोषित की गई? तो उत्तर है 1 अप्रैल 2000 को। अगला प्रश्न है, ड्यूटी ड्रॉबैक का आशय क्या है? तो उत्तर होगा निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी करना ही क्या कहलाएगा? ड्यूटी ड्रॉबैक। अगला प्रश्न है, कल्चर मोती का उत्पादन किस देश का महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है? उत्तर है जापान। आयात बैंक का गठन भारत में किस वर्ष हुआ? उत्तर है 1982। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? उत्तर होगा संसद। राज्य की शक्तियों का नियंत्रक की भूमिका कौन निभाता है? तो मूल अधिकार होते हैं जो भाग 3 12 से 35 तक उपबंध किए गए हैं। संविधान की आत्मा की यदि बात करें तो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में निहित है? उत्तर है 22। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में किया गया है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं या सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत ये आता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है? तो उत्तर होगा प्रौढ़ शिक्षा। अंतिम प्रश्न है आज का, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 39(4). तो ये रहे 101 प्रश्न जो अब तक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जिसके अंतर्गत आपने देखा यूनिट 10, यूनिट 9, यूनिट 7 और 6। तो यहाँ तक हमने 101 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कल इससे आगे की ओर हम लोग डिस्कस करेंगे
और संडे के दिन फिर से इसी तरह हम लोग जो अभी तक हमने पढ़ा है उसका रिवीजन हम लोग करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।